साथियों नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा आप सभी का बहुप्रतीक्षित रिजल्ट यानी टीजीटी, जिसका एग्ज़ाम अभी आपने 3 और 4 जून को दिया था, उसका रिजल्ट फाइनली जारी कर दिया गया है। और यहाँ पर जो साथी सेलेक्ट हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाई। लेकिन इस रिजल्ट में अगर आप देखें तो आपके सीट के सापेक्ष में 1.5 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया, यानी जितने लोगों का इस लिस्ट में नाम है सबको सीटें नहीं मिलेंगी या मिलेंगी, कैसा भी होगा इस वीडियो में आगे बात करूंगा। आपका कितना स्कोर रहा, आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, कमेंट में उसको ज़रूर बताइए। इस वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ों को समझने और देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो भैया अगर इस लिस्ट में आपका नाम आया है तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। ये भैया परीक्षा हुई थी 3 और 4 जून को, जो कि बहुत लंबे अरसे के इंतजार के बाद हुई थी। इसमें 1.5 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया है, शॉर्ट लिस्ट किया गया है। किसके लिए? भैया आओ अपना अभिलेख लेकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओ। अब इसमें बहुत सारे छात्र जो है बाहर भी होंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वजह से बहुत सारे छात्र एलिजिबल नहीं होंगे, तो या जो भी कारण होगा ठीक है वो भी होगा। लेकिन इसके साथ साथ इसमें एक होशियारी भरा कार्य ये किया गया है आयोग के द्वारा, बहुत ही बुद्धिमानी तरीके से। चूँकि अगर आप देखें तो अभी वैकेंसी लगी है आपका यूपी पीजीटी का, जी हाँ, जो छात्र पीजीटी में मतलब जिनका रिजल्ट आएगा, जो सेलेक्ट होंगे तो निश्चित तौर पर टीजीटी छोड़ देंगे, तो ऐसे में सीटें बेकार चली जाती हैं और फिर वेटिंग लिस्ट आने में बहुत लंबा समय लगता है। इसलिए आयोग के जो है अध्यक्ष महोदय के द्वारा ये बहुत ही बुद्धिमानी भरा फैसला लिया गया है। इसमें क्या होगा कि जो छात्र जो है इधर छोड़ेंगे उनको भी सिलेक्शन मिलने के ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। तो इधर ये एक अच्छा पहल किया गया और बहुत सारे कैंडिडेट्स अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसी न किसी कारण से बाहर ही हो जाने हैं, कुछ न कुछ ज़रूर होंगे, ठीक है। अब उनका क्या होगा, ईश्वर करें जो सेलेक्ट हैं वो ना बाहर हों, लेकिन अब अगर भाई योग्य हैं तो निश्चित तौर पर यहाँ पर देखिए इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट भी आ गई है। ये 9 जुलाई को आपका संस्कृत का है, मैथमेटिक्स का 10 का है, 13 को आपका इन सारे एग्जाम्स का है, हिंदी का 14 को है, 15 को बायोलॉजी, इंग्लिश का 16 को है भैया, 16 जुलाई, 17 जुलाई को आपका शुक्रवार को इसका है। लेकिन इसमें एक चीज़ आप देखिए, यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, उक्त अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन के उपरांत विज्ञापित पदों के सापेक्ष अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जाएगा। ये आपका फाइनल रिजल्ट नहीं है, इसके बाद आपका एक और रिजल्ट जारी होगा, यानी जो फाइनली सिलेक्शन का, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको आमंत्रित किया गया है, तो ये एक तरीके से एक अलग और नया पहल है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का चयन इसमें हो जाएगा। अब उसका क्या होगा, तो अब यहाँ पर कुछ रिजल्ट्स भी हैं। जैसे अगर आप देखें तो हमारे पास मैंने डाउनलोड कर रखा है, अपने टेलीग्राम चैनल पर मैंने भेज भी दिया है, ठीक है। ये रिजल्ट है आपका भैया, कुल मिलाकर के इसमें अगर आप देखें तो ये हमारे सामने है रिजल्ट भैया अंग्रेजी का, ठीक है। इंग्लिश का रिजल्ट है, जिसको लेकर के बहुत सारा हाहाकार मचा हुआ था, ठीक है, बहुत सारा हाहाकार मचा हुआ था। इसमें अनरिजर्व में 414 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया है, ठीक है, तो बॉयज़ में। और इसके बाद इधर देखिए इसी तरीके से कुल मिलाकर ईडब्ल्यूएस में 100 कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया गया है। अब ये देखो 353 ओबीसी का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से यहाँ पर अच्छे खासे संख्या में कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया गया है, ठीक है। तो ये जितने भी छात्र हैं सेलेक्ट हुए हैं फाइनली, इनको बहुत बहुत बधाई। उम्मीद करते हैं कि ये अपना अंतिम चयन में स्थान भी बनाएंगे। इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो से विदा लेंगे। और एक चीज़ आपसे कहेंगे भैया, जितने भी आपके मार्क्स हों आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा, ठीक है, जिससे हम एक अंदाज़ा लगा सकें कि आगे आपका कितना किस तरीके से मेरिट बनी है। फिलहाल मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, ढेर सारी शुभकामनाएँ।